पूरी दुनिया में गूंजा भारत माता की जय का नारा। इसरो ने वो कर दिखाया जिसका सबको बड़ा इंतजार था। विक्रम रोवर ने चांद पर नई खोज का अभियान चलाया। महाअभियान स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में भारत की बहुत बड़ी जीत, वो जीत जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 का दिन दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। खास तौर से हमारे भारत के इतिहास में इस दिन को हर साल एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन है जब चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया और दुनिया को दिखाया आज का भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी किसी से पीछे नहीं है। पूरा देश इस वक्त इसरो और चंद्रयान की सफलता को जान मान रहा है और दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर हमारे देश और स्पेस एजेंसी की चर्चा चल रही है। हर तरफ से यही इस कामयाबी के लिए बधाई मिल रही है, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने इसरो जीत के इस माहौल में अपना फोकस नहीं खोया है। दोस्तों, उन्हें मालूम है कि ये मिशन अभी आगे 14 दिनों तक चलने वाला है और इस 14 दिनों कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए वैज्ञानिक फिर से अपने काम में लग गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है दोस्तों कि चंद्रयान तो सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुका है, तो इसरो 14 दिन तक और क्या करने वाला है? क्या अभी भी मिशन का कुछ अहम हिस्सा बाकी है? हाँ, तो फिर क्या है? आइए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। बात पर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग को करोड़ों लोगों ने लाइव देखा था और ये दुनिया में एक नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा इस ऐतिहासिक पल को लाइव दिखाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चों को ये लाइव इवेंट दिखाया गया। साथ ही लोग अपने मोबाइल टीवी पर इस ऐतिहासिक पल को देख सकें, इसका भी खास इंतजाम था। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपना कदम रखा ही तरफ खुशियों का माहौल शुरू हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने खुशी में आतिशबाजी भी की। वाकई ये दिन कभी भी भूल पाएंगे। भारत अब चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो चांद तक पहुंच पाए हैं और उन 4 देशों में एक हमारा भारत भी है। ऐसी सोच पर गर्व महसूस होता है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश बन गया है। जब कभी चांद के इस इलाके में पहुंचने वाले देश की लिस्ट बनेगी तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि ये कारनामा सबसे पहले भारत ने ही किया है। आज हमारे देश का झंडा सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी लहरा रहा है और इन सभी उपलब्धियों के लिए हमें अपनी स्पेस एजेंसी इसरो और इसमें काम करने वाले वैज्ञानिकों पर फख्र होना चाहिए। इतनी बड़ी सफलता मिलने पर भी वैज्ञानिकों ने अपना फोकस मिशन से नहीं उठाया और ऐसी डेडिकेशन के लिए उन्हें दिल से सैल्यूट है। और सवाल ये उठता है कि इस मिशन में अब आगे क्या किया होने वाला है, और इससे पहले हम आपको बताते हैं हमारे लिए इस कामयाबी का महत्व क्या है और ये माइलस्टोन हासिल करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। दोस्तों, आपको 2008 में हुआ चंद्रयान 1 मिशन तो याद ही होगा। वह इंडिया का पहला मिशन था जो कि कामयाब भी हुआ था, लेकिन इस मिशन में चांद पर लैंड करना शामिल नहीं था। ऐसे में हमारी इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडिंग को अगले मून मिशन यानी चंद्रयान 2 का हिस्सा बनाया। यानी भारत आज जो चांद पर पहुंचा है उसका ख्वाब 13 साल पहले देखा गया था। शुरुआत में इसरो ने चंद्रयान 2 को 2008 में पहला मिशन सफल होने के बाद कुछ ही सालों में लॉन्च करने का प्लान किया था, लेकिन इस तैयारी जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा समय ले गई। यही वजह थी कि चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 मिशन को 11 साल बाद 2019 में लॉन्च किया गया। यानी आज जो कुछ हम चंद्रयान 3 में अचीव कर रहे हैं उसका प्लान हमने चंद्रयान 2 में बनाया था, मगर दुर्भाग्य से वो मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ और चंद्रयान 2 का लैंडर अपने आखिरी कुछ मिनटों में बेकाबू होकर चांद पर क्रैश हो गया।
यानी 11 साल तैयार करके भी हम उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। और तब दुनिया के कई देशों ने ना सिर्फ हमारी एबिलिटी पर सवाल उठाया बल्कि हमारे इस फेलियर का मजाक भी बनाया। इसलिए उन देशों को जवाब देने और उनका मुंह बंद करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हुआ तो उस समय के इसरो चीफ के आखिरी 15 मिनटों को 50 मिनट ऑफ लैंडर नाम दिया था और उन 15 मिनटों की याद में हमारे जहन में चंद्रयान 3 के लैंडिंग के दौरान भी जिंदा थी। बस यही डर सता रहा था कि 4 साल पहले जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ वो दोबारा ना हो। दोस्तों, इस तरह के मिशन जिसमें दूसरे प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड कराना होता है, उनमें लैंडिंग से पहले कुछ मिनट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। चंद्रयान 2 की बात करें तो उन आखिरी पलों में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल नहीं हो पाया था, इसके चलते उसने क्रैश लैंड किया था। लेकिन इस बार इस तरह की मुसीबतों से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिक पहले से ही तैयार थे। यहाँ तक कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पहले ही यह कह दिया था कि चाहे चंद्रयान के सारे सेंसर्स को इंजन फेल क्यों न कर दे, तब भी चंद्रयान 3 लैंड जरूर करेगा। इसके अलावा अगर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो इसरो ने इसके लिए प्लान भी बनाया हुआ था। ऐसी कंडीशन में लैंडिंग को डिले कर दिया जाता और फिर 27 अगस्त को चांद पर उतरता, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा चंद्रयान प्लान ए के अनुसार ही चांद की सरजमीं पर सुरक्षित रूप से लैंड हो गया। अब बात करते हैं कि मिशन 14 दिनों तक और क्यों चलने वाला है। असल में दोस्तों, चंद्रयान 3 का रोवर बाहर निकला है और आगे उसे अंधेरी और वीरान दुनिया में अपनी रिसर्च को अंजाम देना है, जिसके लिए उसे वहां भेजा गया है। और इसरो वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को पूरा करने के लिए 14 दिन यानी लूनर डे का प्लान बनाया है। इस काम करने के लिए चंद्रयान 3 के साथ प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया है और इन 6 पहियों वाला बेहद आधुनिक रोवर वहां खोज करेगा। प्रज्ञान रोवर की वजह से इसरो वैज्ञानिक चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां अपना टेस्ट करेंगे। दरअसल हमारा ये रोवर चांद की सतह के सैंपल कलेक्ट करेगा और उन पर जरूरी टेस्ट रन करके वैज्ञानिकों को भेजेगा। इन 14 दिनों में चांद के वायुमंडल, मिट्टी और पत्थरों पर शोध किया जाएगा। साथ ही वहां आने वाले भूकंप का इसरो वैज्ञानिकों से अध्ययन करेगा। इन सब के अलावा पानी की खोज भी इस मिशन का हिस्सा रहेगी। दरअसल चांद के इस हिस्से में बहुत सारे ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जिनके अंदर करोड़ों अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं गई है और इसके चलते बहुत से वैज्ञानिकों ने इन गड्ढों में पानी मौजूद होने की उम्मीद है। तो ऐसे में पर भी इसरो वैज्ञानिकों की सख्त नजरें हैं। अगर सच में इन गड्ढों में पानी का बड़ा स्रोत मिलता है तो ये चांद पर जीवन बसने में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सारे टेस्ट पूरा करने में इसरो को 14 दिन लगेंगे, लेकिन ये काम पूरा होने के बाद इस मिशन को आधिकारिक रूप से पूरा मान लिया जाएगा। इस मिशन में बस एक चीज है जिसका हमें थोड़ा सा दुख रहेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिशन पूरा होने के बाद दोनों वहीं रह जाएंगे, क्योंकि इसरो ने इसे वापस धरती पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया। अपने काम को पूरा करके हमारे ये दोनों उपकरण हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। इसरो को इस चांद पर पानी मिलेगा या नहीं, कमेंट में बताइए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।